अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप। अच्छा स्टूडेंट, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर बात करेंगे और कंसेप्ट ये है कि जब भी हम कैलकुलेटर के ऊपर साइन 90 लिखते हैं तो हमारा आंसर 1 आता है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों होता है, क्यों साइन 90 1 होता है। कभी हमने ये जानने की कोशिश की है कि क्या इसके पीछे रीज़न है, क्या राज है कि साइन 90 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो चलें आज हम इस राज को जानते हैं कि क्या वजह है कि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो स्टूडेंट, हमें पता है कि साइन एंगल क्या होता है। अगर हम ये ड्रा करें ट्राइंगल को, राइट ट्राइंगल, जिसका एक एंगल हमारे पास 90 का होगा, ये हमारे पास 90 का एंगल हो गया, ये एंगल थीटा हो गया। अब अगर ये हमारे पास बेस होती है स्टूडेंट, जो हमारे पास दो एंगल वाली हो, और छोटी एंगल के सामने हमारे पास परपेंडिकुलर होता है, और उसके बाद बड़े एंगल के सामने स्टूडेंट हमारे पास हाई पार्टिन्यूस होता है। अब अगर हम यहाँ से साइन एंगल की बात करें तो उसकी वैल्यू होगी हमारे पास परपेंडिकुलर और हाई पार्टिन्यूस। ये हमारे पास साइन एंगल की वैल्यू होगी। अब हमें क्या चाहिए, साइन 90 चाहिए, और हमने प्रूव ये करना है कि साइन 90 1 के इक्वल होगा। अब हमारे पास सपोज करो ये 45 का एंगल है, सपोज करो ये हमारे पास 45 का एंगल हो गया। अब हमें क्या चाहिए, साइन 90 चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इस एंगल को बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए हम एक और ट्रायंगल ड्रा करते हैं और देखते हैं कि एंगल बढ़ाने से क्या इफेक्ट पड़ता है, किस किस के ऊपर, परपेंडिकुलर के ऊपर और हाई पार्टिन्यूस के ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सपोज करो स्टूडेंट, हम एंगल ले देते हैं, हमने एंगल बढ़ा दिया, ये स्टूडेंट हम एंगल को बढ़ा देते हैं। पहले अगर पहले हमारे पास स्टूडेंट ये 45 का एंगल है, तो सपोज करो अब हमारे पास क्या होगा, 60 का एंगल होगा। ये हमारे पास बेस होगी, ये उसी तरह परपेंडिकुलर होगा, ये हमारे पास क्या होगा, हाई पार्टिन्यूस होगा। अब स्टूडेंट, हमने ये बात देखनी है कि एंगल को बढ़ाने से क्या इफेक्ट पड़ा है। तो स्टूडेंट याद रखना, जैसे जैसे हम एंगल को बढ़ाते जाएंगे, ये जो हाई पार्टिन्यूस वाली लाइन है ये हमारे पास इस परपेंडिकुलर लाइन के पैरेलल होती जाएगी। पहले सपोज करो स्टूडेंट, अगर ये एंगल है, सपोज करो हमारे पास ये स्मॉल एंगल है, ऐसे ऐसे, ये देखो स्टूडेंट ये कम पैरेलल है। अगर हमने एंगल बढ़ा दिया, ये थोड़ी और हमारे पास इसके पैरेलल हो जाएगी। जैसे जैसे ये जो वाली लाइन है, ये वाली इस लाइन की निस्बत इस परपेंडिकुलर लाइन के ज़्यादा पैरेलल डायरेक्शन में है। अब जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, ये जो हाई पार्टिन्यूस वाली लाइन है ये इस परपेंडिकुलर लाइन के पैरेलल होती जाएगी। और एक वक्त ऐसा आएगा कि जब एंगल हमारे पास 90 का हो जाएगा, ऐसे 90 का हो जाएगा, तो उस वक्त क्या होगा, ये जो परपेंडिकुलर वाली लाइन है और ये जो हाई पार्टिन्यूस वाली लाइन है, ये दोनों आपस में पैरेलल डायरेक्शन में हो जाएंगी। क्या होगा स्टूडेंट, ये सिंपली सा कंसेप्ट है कि जब हमारे पास एंगल 90 का होता है तो उस वक्त परपेंडिकुलर लाइन और हाई पार्टिन्यूस वाली जो लाइन है वो आपस में पैरेलल हो जाती है। अब यहाँ पे एक और छोटा सा कंसेप्ट समझने की ज़रूरत है, और वो कंसेप्ट ये है कि हमने तो पढ़ा था कि जब दो लाइन आपस में पैरेलल होती हैं तो उनके दरमियान एंगल 0 का होता है। अगर हम ऐसे ड्रा करें तो जब भी दो लाइन आपस में पैरेलल डायरेक्शन में होगी, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, तो उनके दरमियान एंगल 0 का होता है। लेकिन इधर हम कह रहे हैं कि एंगल भी 90 का हो गया, और उस एंगल की वजह से परपेंडिकुलर वाली लाइन और हाई पार्टिन्यूस वाली लाइन आपस में पैरेलल डायरेक्शन में हो गई है। अब ये छोटा सा कंसेप्ट है, इसको समझ लेते हैं, और देन हम इस कंसेप्ट को यूज़ करते हुए प्रूव करेंगे कि साइन 90 कैसे 1 के इक्वल आ जाता है। तो स्टूडेंट, एक छोटा सा कंसेप्ट है कि जब एंगल 90 का हो जाए तो जो दोनों लाइनें हैं वो आपस में पैरेलल डायरेक्शन में होती हैं और वो मिलती हैं आपस में इन्फिनिटी के ऊपर। स्टूडेंट, ये छोटा सा कंसेप्ट आपने याद रखना है कि जब भी दो लाइनें जो आपस में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो
उनके दरमियान एंगल क्या हो, 90 का हो। और जब एंगल 90 का होगा तो वो कब मिलेंगी, जाके इन्फिनिटी के ऊपर जाके आपस में, इन्फिनिटी के ऊपर जाके वो मिलेंगी और दोनों आपस में क्या होंगी, पैरेलल। और एंगल क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का बेस के साथ 90 का। तो ये कंसेप्ट हम यूज करते हैं। इधर साइन 90 क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब हमारे पास एंगल क्या होगा, साइन 90 का, तो परपेंडिकुलर तो हमारे पास ऐसे आ गया। और जो हाइपोटेन्यूज है स्टूडेंट, वो भी इक्वल हो जाएगा किसके, परपेंडिकुलर के, उसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी। ये कंसेप्ट हमने याद रखना है कि जब एंगल 90 होगा तो हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, परपेंडिकुलर के ऊपर। और दोनों लाइनें आपस में 90 के ऊपर जाके मिलेंगी, इन्फिनिटी के ऊपर जाके आपस में कोलैप्स करेंगी और दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, इक्वल होगी, जब एंगल क्या होगा, 90 का। ये जैसे हमने ये ड्रा किया है। तो जब हमारे पास एंगल 90 हुआ स्टूडेंट, तो क्या हुआ, दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल आ गई। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल हो गया, परपेंडिकुलर के। तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो फाइनली साइन 90 की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो ये छोटा सा हमने कंसेप्ट यूज किया कि साइन 91 क्यों होता है। पहले हमने देखा कि साइन एंगल किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। देन हमने एंगल को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया और जैसे ही हमने एंगल को बढ़ाना स्टार्ट किया तो हमने देखा कि जो ये हाइपोटेन्यूज वाली लाइन है ये परपेंडिकुलर लाइन के पैरेलल होती जा रही है। और जैसे ही हमने 90 का एंगल रखा तो हाइपोटेन्यूज टोटली परपेंडिकुलर लाइन के पैरेलल होगी। और हमने नेक्स्ट ये देखा कि जब दोनों लाइनें पैरेलल होती हैं तो उनके दरमियान एंगल 0 का होता है। लेकिन इधर हमने कहा कि एंगल 90 का है लेकिन फिर भी दोनों लाइनें आपस में क्या है, पैरेलल डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा कंसेप्ट और यूज किया कि जब एंगल 90 का होगा तो उस वक्त ये दोनों लाइनें इन्फिनिटी के ऊपर जाके आपस में मिलेंगी और जब पैरेलल होंगी तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू परपेंडिकुलर के इक्वल होगी। जब ये दोनों वैल्यू इक्वल होंगी तो हाइपोटेन्यूज की जगह हमने क्या पुट किया, परपेंडिकुलर। तो जब हमने एंगल 90 का रखा तो क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर के इक्वल हो गया। तो ये दोनों आपस में कट गए और फाइनली साइन 90 की वैल्यू क्या हमारे पास आ गई, 1 के इक्वल आ गई। तो ये कंसेप्ट था कि साइन 91 क्यों होता है। ऐसे ही नहीं है कि हम कैलकुलेटर को बस साइन 90 लिखे तो हमारे पास आंसर 1 आ जाता है।